हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल ऑपरेशंस यूजिंग कैलकुलेटर। यानी कि कोई भी अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो उसको हम किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। उस असाइंड वेरिएबल पे हम कुछ ऑपरेशंस यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं या फिर हम उसको रिकॉल भी कर सकते हैं। एंड इट कुड बी पॉसिबल with the help of our calculator. So let's take the first one as how to assign the results to any variable. For example, if I want to add 4 plus 8 and it could be stored across a variable as a, okay, तो ये रिजल्ट हमें स्टोर करना है या फिर असाइन करना है वेरिएबल ए को। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll write 4 plus 8, okay, then press shift button. After this we have an option here as RCL oblique STO. So we'll press this button. You can see the mode is STO और उसके बाद में उसके ऊपर एक ऑप्शन है, देखिए माइनस का, इन ब्रैकेट माइनस और यहाँ पर ए है. सो विल प्रेस दिस वन. सो 4 + 8 इज असाइन टू ए एज 12, यानी कि इस वाले ऑपरेशन में ए के अक्रॉस डेटा आ गया है 12. सो दिस इज हाउ वी कैन असाइन any value to a variable. So this will be our first operation. Once again I will tell you the process. The process is, first we'll write 4 plus 8, that's mathematical operation. After that press shift button followed by RCL, and once STO mode is on we'll press this one. So the value is assigned as 12 to a variable. अब ये तो हो गया असाइन करने के लिए. We'll take second example. Let's suppose whatever the data is there as a is equal to 12, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है let's suppose 5 से. So the operation is how to multiply a by 50. okay. अब हम क्या करेंगे? सो a के अक्रॉस हमारा ऑलरेडी डेटा आ चुका है 12, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे. एंड while continuing first we'll press alpha button. So here I will hit alpha, then I will place this one as a bracket hyphen, will press this. ये हो गया. और अब इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है 15 से. सो विल हिट इनटू 50. सो वी आर गेटिंग द आंसर एज 600. सो अक्रॉस ए नाउ द डेटा विल बी 600. आई विल टेल यू द प्रोसेस वंस अगेन. जो भी रिजल्ट आ चुका था उसको हमने फर्स्ट हिट किया है अल्फा फॉलोड बाई दिस ब्रैकेट विथ हाइपन टर्म एज ए, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है विथ 50, यानी कि 50 से मल्टीप्लाई किया है. सो वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज 600. या फिर यहाँ पर हम ये प्रोसेस भी मैं लिखूंगा. दिस इज नथिंग बट अल्फा दिस टर्म और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 15 से. तो ये तो आ गया. हमने डेटा स्टोर किया है और डेटा को कॉल करके हमने उसको मल्टीप्लाई करा है 50 से. लेट्स सपोज मुझे जो डेटा a इज इक्वल टू 12 था वो रिकॉल करना है, यानी कि जो भी कंटेंट हमने a के अक्रॉस स्टोर किए थे उसे रिकॉल करना है. सो विल राइट थर्ड इंस्ट्रक्शन एज हाउ टू रिकॉल द कंटेंट ऑफ a. ओके. अब a की कंटेंट को अगर हमें रिकॉल करना है तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा प्रोसेस है. यू कैन सी इट हियर. वी आर हैविंग दैट ऑप्शन एज अगेन RCL. सो विल प्रेस दिस. फाइन. एंड हमें रिकॉल करना है a को. सो विल प्रेस दिस वन. सो ऑटोमेटिकली a के अक्रॉस डेटा आ गया 12. सो वी आर गेटिंग a इज इक्वल टू 12. द स्टेप आई विल राइटिंग, यहाँ से हमने कंटिन्यू किया था एज प्रेसिंग RCL फॉलोड बाई दिस ऑप्शन. सो ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज 12. तो जो वैल्यू 12 का हमने असाइन किया था वी आर रिकॉलिंग इट. अब इसके ऊपर अगर हम मान लीजिएगा हम और एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एज डिवाइड a बाई 2. अब ये जो डेटा है a के अक्रॉस 12 का उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से. सो अगेन प्रोसेस
as first we'll hit alpha followed by a and divided by 2, so we'll be getting the result as 6. प्रोसेस फर्स्ट हमने अल्फा हिट किया था फॉलोड बाय दिस ऑप्शन और इसको हमने डिवाइड किया है 2 से, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आ गया है 6. सो दिस इज हाउ, यहाँ पर हम लिखेंगे सेम, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे. वी विल राइट अल्फा followed by a and divided by 2. The result is 6. So in the same fashion हम किसी भी ऑपरेशन को, मैथमेटिकल ऑपरेशन को एक वेरिएबल से असाइन कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, या फिर उस फंक्शन को हम रिकॉल भी कर सकते हैं. So I hope you understood how variable operations can be performed using our calculator. Thank you.